नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, या इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसका जो फॉर्मूला होता है फाइनली हमें ये डिराइव करना है। E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। माना मैंने ए बी एक मेरा डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों के मध्य की दूरी 2l है। माफी चाहता हूं, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है और इनके मध्य में एक बिंदु O है और इस O से r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट P है। P को मुझे यहां डिनोट करना चाहिए। तो हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस बिंदु P पर, जो कि बिंदु O से r डिस्टेंस पर है, यहां पर हमें इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो +q आवेश के कारण रिपल होता है। यानी ये +q इस बिंदु P पर हम मान लेते ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और जिसका डायरेक्शन रिपल करेगा इस आवेश से। तो ये मेरा हो जाएगा ई बी। और इस -q आवेश के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो इस आवेश की तरफ होगी। इसको मैं लिख सकता हूं ई ए। तो +q आवेश के कारण ये रिपल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और -q के कारण इसके डायरेक्शन में लगेगा। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है, क्योंकि +q आवेश इस पॉइंट P से ज्यादा नजदीक है इन कंपैरिजन टू -q, तो हमारा जो EB वाला है ये ज्यादा होगा EA के कंपैरिजन में। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड which is equal to EB माइनस EA। अब EB की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। हमें यहां ध्यान ये देना है कि ये -q आवेश है, ये +q आवेश है। तो हम इनका माइनस साइन को अब इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम माइनस साइन का ऑलरेडी डायरेक्शन में यूज कर चुके हैं। इसका मतलब खाली इसके डायरेक्शन से है। तो EB की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ये चार्ज +q है, लेकिन मैं इसे q लिखूंगा। यहां इस आवेश की इस बिंदु से दूरी, क्योंकि ये डिस्टेंस l है और ये टोटल डिस्टेंस r है, तो इस आवेश की इस बिंदु से दूरी r-l हो जाएगी। तो r-l का स्क्वायर माइनस, अब EA के लिए भी सेम चीज 1/4πε0 इंटू, ये -q आवेश है पर हमें यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, तो q अपॉन, अब इस चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस l है और ये टोटल डिस्टेंस r है, तो r+l का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 1/4q/4πε0 कॉमन है। इसको मैं कॉमन ले लूंगा, तो q/4πε0 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r-l का स्क्वायर
माइनस 1/r+l का स्क्वायर। इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। तो हम यहां तक आ गए थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने Q/4πε0 पिछले स्टेप में कॉमन लिया था। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं Q/4πε0 इन दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो r-l का स्क्वायर इंटू r+l का स्क्वायर। यहां आ जाएगा r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हम सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम दे सकते हैं ये r-l का स्क्वायर है और r+l का स्क्वायर है, यानी यहां 2 बार r-l है और 2 बार r+l है। तो ये हमारा सेम फॉर्मूला यहां लग जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक r-l और एक r+l बनेगा r² माइनस l स्क्वायर, और ऐसी दूसरा वाला भी r² माइनस l स्क्वायर। तो दोनों r² माइनस l स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर होल का स्क्वायर बन जाएंगे, और ऊपर वाले को मैं a प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं Q बराबर 4πε0 r² प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का, इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद कर देता हूं, r² प्लस l स्क्वायर माइनस का 2rl ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं Q बराबर 4πε0 r² प्लस l स्क्वायर प्लस का 2rl, ये माइनस जाएगा तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस r² माइनस l स्क्वायर प्लस का 2rl। ये मेरी एज इट इज रहेगी टर्म r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा Q/4πε0 ये दो 2rl और 2rl जुड़ जाएंगे 4rl। तो अभी तक हम इस स्टेप पे पहुंच गए हैं, यानी Q/4πε0 4rl/r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आप लोग राइट डाउन करिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। तो मित्रों, इस स्टेप के बाद हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू, इस 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 l इंटू r, 2 दूनी 4 4rl, और बटे में आएगा मेरा r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में उसके जो दो आवेश में से कोई एक आवेश और उनके मध्य की जो दूरी है 2l,
मतलब आवेश और उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ हमें आवेश मिल गया और ये 2L जो है इनके मध्य की दूरी है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2πr/4πε0 r² - l² का होल स्क्वायर। अब जो L की वैल्यू होगी वो R से कंपैरिजन में बहुत कम होगी, मतलब L इज लेसर देन R। तो यहाँ मैं L की वैल्यू को 0 मान सकता हूँ R के कंपैरिजन में। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2πr/4πε0 इंटू R²। यहाँ L की वैल्यू 0 हो गई तो R² की पावर स्क्वायर, या इसे मैं लिख सकता हूं 2πr/4πε0 इंटू R की पावर 4। इस R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 2p/4πε0 इंटू R³। यही हमें सिद्ध करना था, या फिर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2p/4πε0 R³ होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज आपने सीखा द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अध्ययन किया था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।